हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। अगर आपको ये जानना है कि आपका व्यक्ति आपके बारे में दिल से सोच रहा है, दिमाग से सोच रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि नो कांटेक्ट में वो आपको याद करता है या नहीं करता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि आपके व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड तक देखना। कैंडल वैक्स और टैरो कार्ड्स दोनों का प्रयोग करूंगी और आपको बताऊंगी कि आगे क्या होने वाला है। दिस इज बेसिकली द मून डेक, टैरो कार्ड डेक कह सकते हैं। ये मैसेज कार्ड आप उसको ज़्यादा समझिए और ये बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। अभी हम फुल मून के एनर्जी को, हमने कल चंद्रग्रहण भी था और फुल मून भी था, तो अब आप देखना कि ये कार्ड्स कितने अच्छे से आपको सब कुछ क्लैरिफाई करके बताएंगे। प्लस हमारा कैंडल वैक्स तो है जो हम यूज़ करने वाले हैं। आपको भी के भी रीडिंग को लाइक करना है ताकि आपका भी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और याद रखिए, ये रीडिंग अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपका रिलेशनशिप भी हील होगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आएगी। कि मैं किसी भी रीडिंग को एज अ हीलिंग करती हूँ, सिर्फ एज अ रीडिंग नहीं करती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ओके, यहाँ से मैं निकालूंगी 5-5 कार्ड्स, मतलब कि 5 इधर रखूंगी, 5 इधर रखूंगी और फिर हम वैक्स का इस्तेमाल करेंगे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, expect powerful change. Wow, wow, this is going to be massive, guys. This is going to be massive. Don't let pride get into your way. Shri Radhe. Bring love in the situation. Okay, final card is here. Believe in the impossible. Nothing will come out of the situation. Okay, your dreams need a practical plan. 3 cards और a fairy climax approaching. Step out of the comfort zone and टाइम फॉर हीलिंग। ओके, ये तो कार्ड्स आ गए। ओके, अब हम वैक्स ड्रिप करना शुरू करते हैं। राशि वगैरह बता पाऊंगी इससे आपको ठीक तरीके से। देखो गाइस, जो इनिशियल एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों की ईगो क्लैशेस इस वक्त बहुत ज़्यादा है। देखो, आपका व्यक्ति तो शुरू से ईगोइस्टिक है, इसके तो हम कहें क्या, इसके तो कहने ही क्या। लेकिन आप इस वक्त ईगो में नहीं हो, आप इस वक्त अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाए बचाए घूम रहे हो। आप तो अपनी डिग्निटी को ही बेचारे बचाते बचाते घूमते रहते हो, क्योंकि आपका जो पर्सन है ना वो बहुत हर्ट कर देता है आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को। तो इस टाइम क्या हो रहा है ना, इस टाइम क्लैशेस दोनों तरफ से है। इस बार आप भी पूरी तरीके से झुकने को तैयार नहीं हो। हालांकि कार्ड ये कह रहा है, डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। सो समवेयर ये फुल मून इन लियो का कार्ड भी है, तो ये कहता है कि ठीक है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेव कर रहे हो, फाइन। लेकिन जब ये व्यक्ति बात करने आएगा, रिकनसाइल करने आएगा, तो थोड़ा अपनी ईगो को साइड रखना। दैट्स व्हाट इट्स ट्राइंग टू टेल यू। नंबर 1 मुझे दिख रहा है यहाँ पे, नंबर 2 मुझे दिख रहा है, लेटर जे दिख रहा है, एक हुक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी द व्यक्ति इज ब्रेड कमिंग यू, बीच बीच में आते हैं, थोड़ा दाना डालते हैं, चले जाते हैं, फिर देखते हैं कि आप दूर जा रहे हो, फिर आते हैं, दाना डालते हैं, चले जाते हैं। दैट कम इन द सिचुएशन। नंबर 1 मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। उसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सोचते हो व्यूअर। आप किसी भी चीज़ को कभी भी ग्रे एरिया में सोचते ही नहीं हो। फॉर यू ईदर दैट थिंग इज़ ब्लैक और वाइट। लेकिन आपका व्यक्ति तो बना ही ग्रे मटेरियल से है, उसका तो पूरा टाइम मैनिपुलेशन में ही निकल जाता है। मुझे नंबर 9 दिख रहा है, मुझे राशि दिख रही है टॉरस यानी कि वृषभ राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, धनु राशि सेजिटेरियस, मकर राशि कैप्रिकॉन, कर्क राशि कैंसर। ये मेन राशि दिखाई दे रही है। एंड टू सम एक्सटेंट मुझे कुंभ भी, एक्वेरियस भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, नंबर 21, नंबर 30 ये तिथि हो सकती है, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 13। ओके, नाउ कमिंग टू द सिचुएशन, करंट फीलिंग्स। मुझे दिख रहा है कि आपका व्यक्ति आपको हैंडल ना प्यार से नहीं कर रहा है, गुस्से से हैंडल कर रहा है आपको। अपनी बात समझाने की जो कोशिश कर रहा है वो रूड तरीके से कर रहा है और बहुत रूड तरीके से आपसे बात कर रहा है। अगर ये चाहे तो ये आपसे प्यार से भी बात कर सकता है और ये आपको प्यार से जीत भी सकता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकता है, लेकिन ये वो कर नहीं पा रहा है। ओके, बिकॉज अपनी ईगो में। यहाँ पे मुझे ये भी समझ में आता है कि आपके जो पर्सन है वो फिलहाल हीलिंग स्पेस में जा रहा है। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति बहुत टाइम तक आपके साथ एक कंप्लेनिंग मोड में रहा है, कंप्लेन करता रहा है आपकी छोटी छोटी बातों पे। पहले जो बातें आपकी अच्छी लगा करती थी, आज वही बातों पे ये कंप्लेन करने लग गया है, छोटी छोटी मीन मेक निकालने लग गया है, हर बात को पॉइंट आउट करने लग गया है, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, ऐसा वैसा, बहुत ज़्यादा। ओके, और आपका व्यक्ति ये नहीं समझ रहा है कि नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। ऐसा नहीं होगा। अगर वो इस तरीके से कॉम्प्लिकेट करते रहेंगे चीज़ों को तो इसका हल तो निकलने वाला है नहीं भी। और एक चीज़ आप पे और आपको बताई जा रही है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, या मैं कह लूँ कि आपके जो भी आप सोच रहे हो ना,
वो आप केवल सोच रहे हो। जब आप इस व्यक्ति को कन्फ्रंट करने के बारे में भी सोचते हो ना, तब आप सिर्फ सोचते हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो उसके बारे में। सी हैंडलिंग दिस पर्सन विड नीड मोर ऑफ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में होगा नहीं। इस व्यक्ति के को हैंडल करने के लिए आपको बड़ी पुख्ता स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ये व्यक्ति आसानी से आपके काबू में आने वाला है नहीं इस तरीके से। दैट इज़ वॉट द कार्ड्स आर ट्राइंग टू टेल यू। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप इस कनेक्शन में एक कंफर्ट जोन में हो, यानी कि ये व्यक्ति जाता है, घोस्ट करता है, लेकिन फिर आ भी जाता है। तो आप इस मेंटल स्टेट में हो कि यार ठीक है, आ भी तो जाता है ना, तो आप एक कंफर्ट जोन में आ गए हो। आप गलत को अब गलत कहते ही नहीं हो। ओके, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, सबके साथ नहीं, काफ़ी लोग तो अपना स्टैंड ले रहे हो, बट काफ़ी लोगों के साथ ये हो रहा है कि आप गलत को गलत बोलते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पर्सन है एटलीस्ट मेरे साथ तो है, मेरे साथ मैं इस कंफर्ट जोन में आ चुके हो आप। लेकिन आपके व्यक्ति का ये बिहेवियर, आपके व्यक्ति की या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर उसको आपको कंट्रोल करना या जो भी है, ये आपके अंदर मन ही मन आपको बहुत परेशान कर रहा है। आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, लेकिन ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को और अप टू सम एक्सटेंट आपकी ईगो को भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। ओके, नंबर 7 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। देखो, लेटर टी भी दिख रहा है। दिस इज नॉट द राइट वे टू लिव द लाइफ। आप बाहर से सब कुछ ठीक रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप घुट रहे हो, मर रहे हो, चीख रहे हो। दिस इज नॉट द राइट थिंग। और इस व्यक्ति को आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप इस रिलेशनशिप पे, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं स्पेशली, ओके, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये सभी के लिए है, तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट स्थिति में हो ना, तो आप एक पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक क्लाइमेक्स अप्रोच कर रहा है, यानी कि कंक्लूजन अप्रोच कर रहा है, यानी कि आपका व्यक्ति फाइनल डिसीजन ले चुका है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, और सेपरेशन में अगर हो तो उसका उसे करना क्या है, एंड व्हाट इज़ द आउटकम, क्या सोच चुका है वो, क्या मन में आ चुका है उसके। देखो यार, इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग। तो कहीं ना कहीं आपका व्यक्ति आपको लेके हील हो रहा है। कहीं ना कहीं आपका व्यक्ति एक इस फाइनल डिसीजन पे पहुंचना मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं यार, मुझे इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आना है, हर हाल में मुझे वापस लेके आना है। ओके, अपनी की हुई हरकतें और अपने किए हुए व्यवहार को लेके ये पूरी तरीके से पश्चाताप में नहीं है, क्योंकि इनको बहुत लगता है कि आपकी बहुत बड़ी गलती रही है या आपकी भी इक्वल गलती रही है, और आपने भी इस रिश्ते में उतना ही रायता फैलाया जितना कि इन्होंने। तो ये हर चीज़ का भार और ब्लेम अपने सर पे तो नहीं ले रहे हैं। तो आई वुड नॉट से कि व्यक्ति बहुत कुछ रियलाइज़ करके आ रहा है आपके पास, या अपना सारा का सारी गलतियां मान के आ रहा है, या आपके पैरों में ही गिर जाएगा, या आपसे माफ़िया मांगेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इन सब चीज़ों के बाद भी अगर वो ये सोच भी रहा है कि भाई मैं नहीं हूँ गलत, फिर भी उसका दिल आपके लिए धड़क रहा है। कोई गवाही देने वाला नहीं है आपके लिए यहाँ पे, कोई आपकी साइड लेने वाला नहीं है। सिर्फ एक है जो आपकी साइड ले रहा है। ओनली देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ टेकिंग योर साइड, एंड वो है इस व्यक्ति का हार्ट, इस व्यक्ति का दिल। केवल वो आपके हक में बोल रहा है। अब देखो, दिल उनका, जज्बात उनके, गुरूर उनका, लेकिन दिल दे रहा है आपके हक में गवाही। इसका मतलब दिल में तो डीप डाउन ये चीज़ पता है कि दिल को, उनके जहन को, उनके आत्मा को, दैट यू आर प्रेशियस एंड यू कांट बी, आपको छोड़ नहीं सकते वो। मुझे यहाँ पे एक स्वान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इट्स अ लॉन्ग नेक एंड यहाँ पे विंग्स हैं, जो कि हार्मनी को, लव को, पीस को, सेटिस्फैक्शन को, प्रोस्पैरिटी को, शांति को दिखाता है। शांति का मतलब, पीस और शांति का मतलब क्या है? मतलब ये है कि झगड़े कम होना आप दोनों के बीच में, विच हैज़ बीन एक्सट्रीमली वेरी बैड सिचुएशन जो कि आपके लिए बन चुकी थी अब तक। तो मुझे ना आपके कनेक्शन में थोड़ा पीसफुल टाइम दिखाई दे रहा है आता हुआ, यानी कि आपकी जो भी सिचुएशन थी उसमें राहत मिलेगी आपको, और आप पीसफुली इस व्यक्ति के साथ थोड़ा आगे बढ़ पाओगे। ये व्यक्ति यानी कि काम डाउन होके भी आपके पास आने वाला है। काम डाउन का काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो द पर्सन विल कम, आराम से आएगा, चुप होके आएगा, क्योंकि इस व्यक्ति को ये लग रहा है कि यार मुझे तो यहाँ पे सॉल्व करना है, मुझे तो ये चीज़ को सॉल्व करना ही पड़ेगा। आपके लिए क्या गाइडेंस है? देखो, आप अपने व्यक्ति के बार बार उसकी तरफ से पड़ने वाली चोट से और उसके व्यवहार से इतना नेगेटिव हो चुके हो, इसने आपको ऐसी हालत आपकी कर दी है व्यूअर, कि अब आप ना कुछ अच्छा होगा इसमें आपको भरोसा ही नहीं है। आपको लगता है कुछ नहीं अच्छा हो सकता। आपको लगता है कि पूजा मैम बोल रही है कि आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आ जाएगा। इम्पॉसिबल में अब आप विश्वास नहीं रखते। पहले आप हर चीज़ पे भरोसा रखते थे। पहले आपको लगता था कि क्यों नहीं हो सकता, सब हो सकता है। मैं मैनिफेस्ट करूँ तो क्या नहीं हो सकता, यूनिवर्स चाहे तो क्या नहीं हो सकता, मैजिक हो सकता है मेरी लाइफ में। बट इसने आपको इतना मॉरली
आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा ज़ीरो कर दिया इस व्यक्ति के एटीट्यूड और बिहेवियर ने कि अब आप नहीं करते। लेकिन आपसे यूनिवर्स कह रहा है, आपसे ब्लू मून कह रहा है दैट यू मस्ट बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इट्स टाइम टू स्टार्ट बिलीविंग इन द इम्पॉसिबल, क्योंकि आपके जीवन में वो इम्पॉसिबल घटने वाला है। आपकी ज़िंदगी में क्लाइमेक्स, एक क्लोजर, एक अच्छा पॉजिटिव चेंज इस रिलेशनशिप में आने वाला है। एंड इट्स फुल मून इन एरीज दैट इज टेलिंग यू दैट कि अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचिंग। फेयरी का मतलब ये है कि आपके जब उनसे बातचीत होगी तो ऐसा नहीं है कि सारी बातें कुचिगू वाली ही होंगी। आप दोनों आपस में बहुत शिकायतें करोगे, बहुत लड़ाई झगड़े करोगे, रोगे, डिस्कस करोगे, बहुत बातें होंगी आप दोनों के बीच में, पुराने गिले शिकवे दूर होंगे, व्यक्ति अपनी बात कहेगा, आप तो भरे पड़े पहले से ही हो, आप अपनी करोगे। और दे कैन बी अ लॉट ऑन स्टेक एट दैट टाइम गोइंग ऑन। डरते दिखाई नहीं दे रहे हो आप मुझे इनसे बात करते हुए, बेबाक बात करते हुए दिखाई दे रहे हो आप मुझे इनसे। ये भी आपसे अपनी वो भावनाएं कहेंगे जो इन्होंने छुपा के रखी हुई हैं, जो इन्हें ख़राब लगा, जो इनके मन में बहुत टाइम से एक धांस की तरह फंसा हुआ है, और जो कि आप चाहते हो कि ये कहें भी। आपका यही पॉइंट रहता है हमेशा कि यार तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। सो यू तो रियली वॉन्ट टू नो वट डज दिस पर्सन फील एंड वॉन्ट। वो होने वाला है। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ रियूनियन, अ कमिंग बैक थिंग जहाँ पे बहुत ही आराम से चीज़ें हो रही हैं। आप आए, वो आए, मिले, बोला अच्छा मैं लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, चलो आज से रियूनियन हो गया, टन टन। ऐसा नहीं होगा। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। और वो सारी सारी भड़ास निकलने के बाद, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने के बाद, देयर विल बी a full moon in Aries represents and points and signals that a climax approaches, and your dreams will come true. You will come out of the situation. You will come out of the situation. आपके लिए ये रिलेशनशिप हील होगा, और ये रिलेशनशिप हील होगा तो आप भी हील होगे। आपका व्यक्ति भी कुछ हद तक, अगेन मैं आपको बोलूँगी, ये कोई अपनी सारी गलतियाँ मान के नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ हद तक ये व्यक्ति हील होके आने की कोशिश करेगा। वैसे भी आज हम येलो कलर की कैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो रिप्रेजेंट करती है बृहस्पति देव को, और हमें यहाँ पे समझ में ये आ रहा है, ये कैंडल की एनर्जी ये है कि आपके व्यक्ति के दिमाग में सैनिटी आए, उसको सद्बुद्धि आएगी, उसको ये पता चलेगा कि जो आपका सात्विक एक कंपनी थी उसके लिए, जहाँ पे आप उसको क्या करना है, कैसे सही रास्ते पे चलना है, आप कभी उसको गलत सलाह नहीं देते थे, आप कभी उसे गलत रास्ते पे नहीं भेजते थे, उसको इंटीग्रिटी से आपने हमेशा बांध के रखा, हमेशा उसे बताया कि वो कहाँ गलत कर रहा है, कहाँ सही कर रहा है। अगर वो दूसरे लोगों को भी डील कर रहा है तो आपने वहाँ पे भी स्टेप इन करके व्यक्ति को समझाया है। आप इसके बहुत बड़े शुभचिंतक हो, और ये बात इसको समझनी ज़रूरी है कि आप सिर्फ एक लवर और एक पार्टनर नहीं हो उस व्यक्ति के, आप उनके लिए एक गाइड हो, आप उनके लिए एक एंकर हो सकता है वो भी हो आपके लिए, बट आप तो डेफिनेटली हो। यू आर लाइक एन एंटीना, ओके, यू आर लाइक दैट फ्रीक्वेंसी जहाँ पे जब आपके व्यक्ति का रेडियो सेट होता है ना, तो मधुर ही मधुर गाने बजते हैं। हा क्या बात कह दी मैंने। देखो यार, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो रेडियो है ना, जब ये आपकी फ्रीक्वेंसी पे सेट होता है ना, इट इज़ ऑलवेज स्वीट, मधुर एंड वेरी नाइस, दैट क्रिएट्स सच अ पॉजिटिव स्पेस फॉर बोथ ऑफ यू। ये व्यक्ति और किसी की भी फ्रीक्वेंसी से एडजस्ट करने की कोशिश करेगा ना खुद को, या ट्यून इन करने की कोशिश करेगा, तो नहीं होगा, वो बात ही नहीं होगी। और ये व्यक्ति ये टाइम एंड अगेन ये चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका है, एंड आई एम श्योर आप भी इस चीज़ को टाइम एंड अगेन एक्सपीरियंस कर चुके हो कि ये नहीं तो कोई नहीं। आप अकेले रहना बर्दाश्त है आपको, लेकिन इसके बिना किसी और के साथ रहना या इसकी यादों के बिना रहना आपको बर्दाश्त नहीं है। दैट इट सेल्फ इज़ अ वेरी वेरी बिग मैसेज, वेरी वेरी बिग सिग्नल दैट यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, and the moon deck and the candle wax reading tell that you are not going apart, you are not going away from each other for a long time to come. Just keep manifesting positivity, keep making yourself strong, keep working on yourself also viewer। आपको अपने ऊपर काम करना उतना ही ज़रूरी है। मैं फिर आपसे कहूँगी, केवल आपके व्यक्ति को खुद पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल्सो यू हु नीड्स टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ऑन दिस हम्बल नोट आई एम गोइंग टू वाइंड अप द रीडिंग। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फॉर एनर्जी एक्सचेंज, तो अब भी मौका है, कर लो। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में विद आफ्टरनून थॉट्स। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।